Let's start. Orno is a trader, is a registered trader of West Bengal, furnished you the following information, seeking your advice whether to opt composition scheme or not, assuming that he is eligible for composition scheme as last financial aggregate turnover is less than 150 lakhs. तो मैंने एक डेटा दे दिया है. अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा. ओके. अच्छा, ट्रेडर के लिए मैंने कितना टैक्स रेट दिया है कंपोजिशन में, याद है आप लोगों को? मैन्युफैक्चर के लिए तो 0.5 और ट्रेडर क्या परसेंटेज कितना बोला था? 2.5. और रेस्टोरेंट के लिए जब तक तुम लोगों से बात करूंगा मेरे आंख में आ जाएगा. 0.5 सर. 2.5 क्या है, कहाँ दिया है? हाँ 2.5 ट्रेडर भी 2.5 है. पप चलिए, Arnob is a registered dealer of West Bengal. Assuming solution. Assuming not following, not opting composition levy. Step 1. Input tax credit in electron credit ledger. IGST, CGST, SGST. Intra state purchase क्या होगा? 10 lakhs. उसके ऊपर जीएसटी लगेगा. इंट्रा है तो क्या लगेगा? CGST, SGST. वेरी गुड. कितना? 10 lakhs इंटू कितना परसेंट? 6%, not 12. That is equal to 60,000. Yes, sir. Similarly, SGST भी सेम होगा. Then interstate input purchase. Then intrastate input service. Intrastate input service.
used 5 lakh क्या होगा कितना परसेंट 9. वेरी गुड 45,000. 45,000 उसके बाद कैपिटल गुड्स लेकिन वो इंटरस्टेट है ऊपर तो इंट्रा लिखा हुआ है सर. गुड्स परचेज्ड इंटरस्टेट कितना 5 lakh. ये भी 5 लाख कितना 12% कितना से जीएसटी होगा IGST सर. 60,000 सर इंटर है लग के तो लग रहा है समझ चुके हो 12%. 60,000. तो क्रेडिट ओपनिंग में कुछ नहीं है अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्रेडिट कितना बोल बेटा 60,000 हाँ 1,05,000. 1,05,000 ओके सर 60,000 की जगह 6 लाख हो गया सॉरी स्टेप 2 output tax on outward supply क्या होगा आउटपुट इंटरेस्ट रेट 34 लाख 40 इंट्रा स्टेट सेल 38 लाख 40,000 सर अज्यूमिंग से कुछ लेना देना नहीं है. हाँ इंक्लूडिंग टैक्स तो मुझे तो टैक्स लेस करना पड़ेगा लेस हाँ, सर. टैक्स जरूरत नहीं है लेकिन तब भी टैक्स कितना है 38 लाख 40,000 इंटू परसेंटेज 18 था 18 बाई 118 अगर टैक्स इंक्लूडेड है तो ये फिगर 118 होगा हाँ कितना आता है देखो तो 5,85,763. 380 38 लाख 40,000 into 3 lakh 38 lakh 40,000 into 18 by 5 lakh 85,763. 5 lakh 85,000 763
तो करने के बाद क्या आएगा? तो दैट इज असेसेबल वैल्यू. How much? 32 lakh 32 lakh 54,000. 54,000 to 32 lakh 54,000 to 37 कितना? 37. to 237. आप चाहे तो इसको भी इक्वली कर सकते हैं और नहीं तो इस फिगर के ऊपर आप करें. कितना परसेंट? 18%. तो 585,763 डिवाइडेड बाई 2 ही में कर लेता हूं. कितना? 2 लाख. अच्छा सर, आएगा कैसे फिगर? मैं चाहूं तो ये भी कर सकता हूं. 32 लाख 54 237 इंटू 9%. कितना? 14 1,46,000. कुछ गलत हो रहा है. सर 2,92,881 881 2 लाख 92,000 881. 81 तो इसका भी सेम ही होगा, लेकिन टोटल टैली कराने के लिए मुझे 2 करना पड़ेगा. ओके. तुम चाहो तो यहां से भी डायरेक्ट इक्वली डिवाइड कर सकते हो. 5,85,763 2 बार डिवाइड करो, बिकॉज 9% 9% इक्वली है. तो टोटल टैक्स दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में. तो उसको भी कर सकते हो, एसेसेबल वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वहां पर क्यों नहीं किया? बिकॉज वहां पर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं था. मैंने जानबूझ के यहाँ पर जीएसटी इंक्लूड करके दिखाया है, सो दैट आपके समझ में आए. आउटपुट टैक्स पे आउटपुट टैक्स कितना? आईजीएसटी नील, सीजीएसटी 2,92,881, ये भी 2,92,882. स्टेप 3. नेट लायबिलिटी. आउटपुट कितना? इसका तो नील. 2,92,881 2,92,882. मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो क्रेडिट लेजर में, तो पेमेंट में इससे भी तो कर सकता हूं. करना ही Yes, पड़ेगा. sir. यस और नो? Yes, sir. क्या करोगे बोलो तो? लेस. देखता हूं कौन बोलता है क्लास में. सीजीएसटी एसजीएसटी में दे देंगे सर. हाँ, कोई भी प्रोपोर्शन में. ए नहीं, किसको देंगे? सीजीएसटी एसजीएसटी किसी को भी सर. कौन सा अमाउंट? इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट. थैंक यू.
Unexpected. Very good. Credit of IGST. पहले IGST का बैलेंस को आपको माइनस करना पड़ेगा. IGST का बैलेंस कितना था? 60,000. तो एनी प्रोपोर्शन और एनी जगह से माइनस कर देते हो. बैलेंस कितना? 2,32,881, 2,92,882 less credit of CGST 105, बैलेंस कितना? 1,27,881. 292,882 less credit of input SGST credit of input कितना? 1,05,000. एकदम. To be paid using electronic Cash ledger. कैश लेजर. गलती से भी कैश मत लिखना. समझेगा कुछ पढ़ के आया है. 127,881 187,882. 882 187. 127. 187. 187. ओके. टोटल करके बोलो. टोटल मेरा कैश कितना जाएगा टैक्स के लिए? 3,15,763. 3,15,763. 763. तो ये पूरा स्कीम अगर मैं कंपोजिशन ऑप्ट नहीं करता, लेकिन मैं कंपोजिशन को भी तो ऑप्ट कर सकता हूं. अगर मैं कंपोजिशन ऑप्ट करता तो क्या होता? If dealer opts for composition scheme under section 10 of CGST Act, number 1, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन आता है? Can't collect any GST from customer, cannot collect charge or collect. दूसरा, cannot take input tax credit. Cannot issue tax invoice. उसके जगह बिल ऑफ सप्लाई देगा. Yes, sir.
टैक्स पेएबल टैक्सेबल सप्लाई कितना रुपीज 38,40,000। मैं मान के चलता हूं कस्टमर को भी वही चार्ज किया है लेकिन उसमें कोई टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, तो 38,40,000 अगर है तो, लेकिन सर उस प्राइस में तो जीएसटी इंक्लूडेड था। यस सर, लेस ठीक है, करना तो होगा। जीएसटी छोड़ का कितना प्राइस है? जीएसटी छोड़ के प्राइस है 32,54,237। तो बिकॉज जीएसटी उसमें चार्ज नहीं कर सकूंगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना अमाउंट 32 लाख 54 237। 237। तो ये टैक्स पेएबल एज डीलर, डीलर के ऊपर क्या परसेंटेज आएगा? आईजीएसटी का तो सवाल ही नहीं है। 32 लाख 54 237 इंटू 0.5%, कितना बोलो? बोलो बोलो। 1,16,271 सर। 271 सर 1,16,000 बोले सर। 1,16,000 तो लिखा। 16, सिर्फ 16 सर। और यहां पर सेम सर। टोटल कोई क्रेडिट मिलेगा? लेस ना। आईटीसी नॉट अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं हुआ। तो टू बी पेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कितना? 16,271 32,542। ठीक है, तो बोलिए आप क्या करेंगे? कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएंगे ना नॉन कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएंगे? कंपोजिशन स्कीम में सर। अच्छा, एक काम चेंज कर लेता हूं, उसको ओरिजिनल प्राइस में रखने दो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा तुम लोगों का। ओरिजिनल प्राइस मतलब 35 लाख 38,40,000 38,40,000 एज्यूम करते हैं सेम प्राइस ही चार्ज करता है, लेकिन कस्टमर से कुछ रिकवरी नहीं करेगा। 19,200। 19,200 टोटल 400। डन। better to
go for composition scheme. Okay. डन? डन सर। अच्छा बोलो तो क्या क्या तुमने सीखा है इसका नेट बोलो तो एक बार, वो बाद में आता हूं। इससे पहले मैं 2-3 चीज करा देता हूं। एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर इन स्टेट, टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट, ये 3 डिटरमिन करने के लिए बोला है। ये 3 डिटरमिन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का डेफिनेशन एक बार पढ़ेंगे। टर्नओवर इन स्टेट मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्या, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड में नील और एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन दोनों कवर करता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ क्या, टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ ईच स्टेट, रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ ईच स्टेट, मतलब स्टेट वाइज क्या क्या एक्सक्लूडिंग रहेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो टर्नओवर इन स्टेट में क्या क्या रहेगा, और टैक्सेबल सप्लाईज within the state, ना ऑल टैक्स मतलब एक रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेट से कहां कहां क्या हुआ है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड, एक्सपोर्ट, बाहर स्टेट में अगर कुछ देता है, एवरीथिंग। व्हाट इज टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट, देखिए मैंने सेम डेफिनेशन लिखाया है, बस एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं है सर। वेरी गुड, एक आइटम नहीं है एग्जेम्प्टेड सप्लाई, बाकी सब कवर किया है। तो टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट एंड टर्नओवर इन स्टेट का डिफरेंस समझ गए। टर्नओवर इन स्टेट में सब कुछ आएगा, एग्जेम्प्टेड, नॉन एग्जेम्प्टेड, लेकिन टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट में सिर्फ एग्जेम्प्ट स्टेट छोड़ के बाकी सब आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, मींस ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट। सर तो सेम ही लिखा है, ऊपर में तो वही लिखा था। हाँ देखो तो क्या लिखा है मैंने, ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस। मतलब अभिजीत सर का अगर 10 ट्यूशन सेंटर है, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, मैड्रास, केरला, तमिलनाडु, पंडिचेरी, सबका एक साथ ऐड करके मुझे एग्रीगेट टर्नओवर निकालना पड़ेगा। मतलब एग्रीगेट टर्नओवर 2 चीज के लिए लगता है, याद रखना। एक कंपोजिशन स्कीम में जाओगे और नहीं जाओगे डिटरमिन करने के लिए लगता है, दूसरा उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और नहीं, ये जानने के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर लगेगा। तो वोट एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ ऐड हो जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, सेल, ब्रांच ट्रांसफर, ऑल इंडिया को एक साथ जोड़ के। ओके तो चलिए, और टर्नओवर स्टेट में क्या था, सिर्फ विद इन द स्टेट। टैक्सेबल टर्नओवर स्टेट में सेम एवरीथिंग, लेकिन उसमें एग्जेम्प्टेड वाला आइटम नहीं आएगा। तो चलिए मैं एक प्रॉब्लम के इलस्ट्रेशन के साथ आपको ये मैटर अंत करूंगा। कंट्रोल वी। अच्छा, और एक चीज दे देते हैं जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है देना पड़ेगा, इसके बाद मैं दिखा देता हूं। रजिस्टर्ड पर्सन किसको कहते हैं,
Registered person is a person who is registered under section 25, मतलब जो registration करता है, लेकिन कौन register करता है? Every supplier make a taxable supply of goods, मतलब जो taxable supply of goods करता है और service करता है और both करता है, shall be liable for register if the aggregate turnover in any financial year exceed 20 lakhs. Preceding year नहीं बोला है, करंट ईयर में ही अगर उसका 20 लाख से ज्यादा हो गया उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और एक बार ले लिया तो कंपलसरी कंटिन्यू. इफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द कंपलसरी बेसिस. अगर वो थ्रेशोल्ड, स्पेलिंग देख लेना, THRESHOLD, ए थ्रेशोल्ड लिमिट से मतलब 20 लाख से ज्यादा अगर क्रॉस कर रहा है तो उसको कंपलसरी लेना पड़ेगा. However, any supplier engaged in exclusively in the business of supplying goods or services or both, which are not liable for GST or exempted from tax, is not liable for registration. आपके सामने जो मोदी का दुकान है वो क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उसके पास? नो, बिकॉज उसका 20 लाख है ही नहीं. है तो होता भी है तो दिखाता नहीं है, पकड़ जाएगा तो मरेगा. तीसरा, खिदीपुर मार्केट में देखना, बड़ा बड़ा मसाले का दुकान होता है, सबके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, सबके पास, बिकॉज उसका 20 लाख से ऊपर जाता है. तीसरा, आप लोगों को बहुत पहले बोलना चाहिए था, खिदीपुर कॉलेज के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और नहीं. सर हम लोगों ने ये भी सुना है, अब बहुत जगह में विजिटिंग फैकल्टी है, लेक्चर देते हैं, वहां पर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं और नहीं. आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है? मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? मैं बाहर जहां पर पढ़ाता हूं उसमें रेमुनरेटिव ये फिगर में नहीं जाता है, तो इसलिए सवाल नहीं होता है. दूसरा, कॉलेज पूरा ही जो सप्लाई करता है, सर्विस देता है, दैट इज एग्जेम्प्टेड, पूरा ही, बिकॉज कॉलेज यहां पर प्राइवेट ट्यूशन नहीं देता है फीस लेके. अगर प्राइवेट ट्यूशन चलाता है, कॉलेज सोचेगा चलो पूरा कॉमर्स डिपार्टमेंट को बोल रहा है प्राइवेट ट्यूशन करो, कॉलेज में पैसा आएगा, आप लोग क्यों बाहर में पैसा देंगे, हम लोगों के पास ही पैसा देंगे, हम लोगों का मनी आएगा. देन पूरा जीएसटी को कॉलेज का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज बिल कॉलेज कॉलेज का नाम में आएगा, कोई सर का नाम पे नहीं आएगा. सिमिलरली, लेकिन कॉलेज में आप लोग जो ट्यूशन फीस देते हो वो तो कॉलेज एजुकेशन का ट्यूशन फीस हो, थोड़ी प्राइवेट ट्यूशन का फीस देते हो, वो तो कॉलेज ट्यूशन फीस जो कि पूरा ही एग्जेम्प्टेड है. तो अगर पूरा ही एग्जेम्प्टेड है तो क्या कॉलेज को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? कंपलसरी है? नो सर. However, any supplier engage in exclusively, अगर कॉलेज एक्सक्लूसिवली तो सिर्फ पढ़ाई कराता है और तो कुछ नहीं कराता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ which are not liable to GST or exempted from tax is not liable for registration. कॉलेज को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना नहीं पड़ता है. That is the only reason. Now, अब ये प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे सॉल्यूशन. एग्रीगेट टर्नओवर, ये एग्जाम्पल देखना ना, कभी भी आप लोग भूलेंगे नहीं. सप्लाई विद इन वेस्ट बंगाल, सब इंक्लूडिंग करता हूं. अच्छा, 20 lakhs सप्लाई विद इन वेस्ट बंगाल, सप्लाई आउटसाइड वेस्ट बंगाल. कितना?
कितना बेटा 11,20,000 जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। आउटसाइड वेस्ट बंगाल मतलब आईजीएसटी इसमें इंक्लूडिंग है, तो 12/112 इंटू 11,20,000, 1,20,000 माइनस करेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, सप्लाई फ्रॉम बिहार ब्रांच, बिहार में आपका ब्रांच है, नेचुरली बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन में आएगा? बोलिए तो। हेलो, आएगा सर। क्यों आएगा? बिकॉज सर पैन इंडिया बेसिस, बिकॉज आपका ब्रांच है मतलब आपका पैन नंबर इस्तेमाल वहां पर भी हुआ होगा, तो आपका ऑल इंडिया बेसिस जहां जहां आपका पैन इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ है, हर रजिस्ट्रेशन के नंबर के अगेंस्ट में जितना सेल है आउटवर्ड सप्लाई ये सब ऐड होगा। तो सेल फ्रॉम बिहार कितना, बिहार ब्रांच 40 लाख, सप्लाई विद इन वेस्ट बंगाल नील रेट मतलब एग्जेम्प्टेड आएगा, आएगा। एग्जेम्प्टेड आएगा कितना, 25 लाख 25 लाख सर। exempted supply, supply within West Bengal exempted supply, दोनों में अंतर क्या है, ये नील रेट और ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 मतलब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन देके इसको एग्जेम्प्टेड करके रखा है, कितना, ये 15 लाख, exempted under section 11, supply on which tax paid under RCM, ये तो आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, तो आपका इनवर्ड सप्लाई है, ऐसे ही नहीं आएगा। सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सप्लाई फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब आप अल्कोहल लिकर बेचते हैं और वो आपका जीएसटी के परव्यू में सप्लाई का डेफिनेशन में आता है, ना सर, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉट टैक्सेबल सप्लाई, वो जीएसटी में नहीं आता है, वेरी मच टैक्सेबल सप्लाई एक्साइज एंड वैट के अंडर में। तो जो शराब का दुकान का मालिक है उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना पड़ता है, सिर्फ अगर उसका वही बिजनेस है। तो सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन दैट विल नॉट कम। तो टोटल कितना हुआ बोलो, 1 करोड़ 10 लाख। डन, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। अगर करंट ईयर का एग्रीगेट सप्लाई यही है, कमेंट नंबर 1, he is required to take मतलब उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर में उसका क्या होगा, वो कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। चलिए उसके ऊपर तो बात नहीं करने के लिए बोला है, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए बोला है। नाउ
turnover in state, क्या होगा? क्या होगा बोलो? बोलो क्या होगा? सप्लाई फ्रॉम बिहार ब्रांच आएगा? नहीं आएगा सर। बाकी सब आएगा, बिकॉज पैन इंडिया बेसिस नहीं बोला है। वो बंदा जो जो करता है वो ही आएगा। तो कौन सा मिस होगा? 40 लाख जो बिहार में था वो नहीं आएगा। तो ये फिगर कितना हो जाएगा? 70 lakh. टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन स्टेट, यहां पर नोट क्या है? सप्लाई फ्रॉम बिहार branch is not included as it is not within West Bengal, as it is not supply from West Bengal. Okay. Done. Or turnover, taxable turnover in state, taxable turnover in state. सर सब कुछ आएगा, मतलब एग्जेम्पशन हट जाएगा सर। ये दो नहीं आएगा। $30 lakh. Taxable turnover in state. Done. Note 1. Supply on which tax is paid under RCM is not the outward supply. Hence, not part of taxable supply. Note 2. Supply of alcoholic is not chargeable under GST. 3. Aggregate turnover
excluding GST component. ओके, तो ये 3 नोट लिखा दिया सो दैट आपके लिए प्रॉब्लम ना हो. नाउ द लास्ट फेज, वो आप लोग बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसमें. बोलिए, जीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन लेवी. ये है कॉम्पोजिशन स्कीम, और ये है रेगुलर स्कीम जो आप लोग सेक्शन 9 में करते हैं उसके लिए. बोलिए, चार्जेबल सेक्शन कौन है? चार्जेबिलिटी अंडर सेक्शन 10 ना, अंडर सेक्शन 9 of CGST Act, और ये अंडर सेक्शन 10 एप्लीकेबल टू किसके लिए? ऑल रजिस्टर्ड पर्सन. और एप्लीकेबल whose last year aggregate turnover is less than 150 lakh. 150 lakhs. It is optional. Interstate outward supply allowed. वो बाहर माल बेच सकता है, लेकिन ये not allowed. Interstate inward supply allowed. वो भी allowed sir. यहां पर भी allowed. Supply of service allowed. Allowed, not allowed except restaurant. Not allowed except service. Input tax credit allowed but eligible. Eligible by allowed, not eligible. Payment of tax liability ITC, input tax credit and cash. यहां पर पेमेंट Only cash. only cash. Recovery of GST from customer, from recipient करूंगा, from recipient allowed. Not allowed. ये रिटर्न सबमिशन मंथली, ये Quarterly. क्वार्टरली. जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस कभी नहीं लगेगा. नॉट एप्लीकेबल, सॉरी, एप्लीकेबल यहां पर Not applicable. नॉट एप्लीकेबल. Tax invoice. टैक्स इनवॉइस, Bill of supply.
tax invoice should be issued. और ये यहां पर बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स रेट कितना परसेंट है भूल गया हूं, 1%, 5%, 12%, 18%, 28, 28%. यहां पर 0.5%, 1%, 5%, 1%, 1% for manufacturer, 5% for restaurant, 1% on For trader. और ये एक्सेट्रा दे के लिख लो, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। अब किस कैटेगरी में उसको डालना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली उसका रेट डिटरमिन हो। So 1% को 15 लिख दिए सर, 1% वहाँ पे हाँ। फर्स्ट। ठीक है, सर। तो इसके साथ ही आप लोगों का जीएसटी का परामर्श समाप्त होता है। टैक्स खत्म, ऑडिट का सिर्फ 10 नंबर बाकी है। तो मंडे से हम लोग, चलो